Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss SQL queries for class 12th IT students from the unit database concepts. And our topic is group by clause. So we are going to discuss group by as well as having clause, because having clause is used with group by clause. So we will discuss having clause, and we are also going to discuss in operator and between. So where these keywords are used, where we use these operators, we are going to see that. So let's start with group by clause. What is group by clause? It is used to arrange identical data into groups with the help of some function. If a particular column has same values in different rows, then it will arrange these rows in a group. तो ये दो 70,000 का एक ग्रुप बन जाएगा. देन 3 रोज आर देयर विच आर हैविंग सेम वैल्यू 50,000, तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा. एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन. सो सम फंक्शन मीन्स we have studied aggregate functions in the previous video. So we will use max, sum, average. These aggregate functions will be used in these group by. Now group by clause is used with the select statement. So we know that select statement is used for displaying some result. So we always use group by with a select statement. Like we studied that where clause is used with select but also with update और delete. तो where जो होता है वो सिर्फ select के साथ यूज़ नहीं होता, वो delete और update के साथ भी यूज़ हो सकता है. बट अगर हम group by की बात करें तो group by is only used with select query and it is placed after where clause. So in case if a condition is there, तो उस केस में जो group by होता है वो हमेशा where clause के बाद आता है. and group by is placed before order by. तो अगर आपकी किसी क्वेरी में वेयर कंडीशन आ रही है, वेयर क्लॉज यूज़ होने वाला है, ग्रुप बाय यूज़ होने वाला है और ऑर्डर बाय, तीनों यूज़ हो रहे हैं. सो यू हैव टू लर्न देयर सीक्वेंस कि पहले वेयर आता है, देन ग्रुप बाय आता है और उसके बाद आप ऑर्डर बाय लिखते हैं. नाउ लेट्स सी द सिंटेक्स. सो फर्स्ट वी राइट सेलेक्ट, देन कॉलम 1, देन फंक्शन नेम, देन कॉलम 2. तो जो भी फंक्शन आपका यूज़ होगा एंड उसके पैरेंथेसिस में आप एट्रीब्यूट लिखते हैं जिस पे भी आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है. देन फ्रॉम, देन टेबल नेम. तो ये तो सेलेक्ट क्वेरी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी फॉर द एग्रीगेट फंक्शन, इतनी तो सेम है. ओके अगर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है देन वेयर कंडीशन और उसके बाद ग्रुप बाय एंड देन ऑर्डर बाय. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ग्रुप बाय क्लॉज यूजिंग और सॉल्विंग दीज क्वेरीज. तो इससे हमें समझ में आएगा कि हम ग्रुप बाय क्लॉज किस कंडीशन में, किस केस में यूज़ करते हैं. सो देयर इज़ अ टेबल, टीचर टेबल, इन विच 3 कॉलम्स आर गिवन एंड वी हैव टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ टीचर्स. तो हमें टोटल नंबर ऑफ टीचर्स के लिए तो क्या करना होता है, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने होते हैं. बट हेयर इट इज़ रिटन इन ईच डिपार्टमेंट. तो हमें हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग टीचर नंबर काउंट करने हैं. इसका मतलब क्या है कि हमें आउटपुट लाना है. इंग्लिश में आपके 5 टीचर्स हैं एंड हिंदी में आपके 3 टीचर्स हैं. तो हमें डिपार्टमेंट वाइज टोटल नंबर ऑफ टीचर्स फाइंड करने हैं. अगर ऐसा होता कि आपको टोटल नंबर ऑफ टीचर्स फाइंड करना है तो हम सिंपल काउंट स्टार, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर लिख देते. अगर हमें एक पर्टिकुलर सिर्फ इंग्लिश के निकालने होते तो हम लिखते सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू इंग्लिश. पर यहाँ हमें क्या करना है, सारे डिपार्टमेंट्स के ग्रुप वाइज निकालने हैं. तो यानी कि जैसे अगर यहाँ पे मैथ्स भी होता तो मैथ्स का हम ग्रुप बनाते, उसके टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आते. तो हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट कितने हैं ये नहीं पता है, हमें बस ये बोला कि हर एक डिपार्टमेंट के जो है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स फाइंड करने हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बाय. ओके सो हाउ वी राइट ग्रुप बाय. तो सबसे पहले हम सेलेक्ट लिखते हैं. सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए. डिपार्टमेंट, सो दैट हमारा आउटपुट जो है जैसा हम चाहते हैं कि पहले डिपार्टमेंट नेम आए और फिर उसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आए. तो हम लिखेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट, देन काउंट स्टार फ्रॉम टीचर, दैट इज नेम ऑफ द टेबल, एंड देन ग्रुप बाय. ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप करना है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग. सो हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाने हैं. अगर यहाँ पे लिखा होता है डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ टीचर्स सैलरी वाइज, देन वी वुड हैव रिटन ऑर्डर ग्रुप बाय सैलरी.
ओके तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें कि ऑर्डर बाय से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, बट उसमें आई वाज चेकिंग कि कुछ आंसर जो है रॉन्ग आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर बाय में भी आपको देखना होता है कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें सॉर्टिंग करनी है, तो वो कॉलम यहाँ पे आता है ऑर्डर बाय के बाद। ऐसा नहीं कि हम कोई भी कॉलम लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको ग्रुप बाय में भी याद रखना है कि ये कौन सा कॉलम आएगा यहाँ पे, ग्रुप बाय के बाद कौन सा एट्रीब्यूट आता है जिसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप बनाना है। सो लाइक इन ईच डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हमें करना है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, तो हम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले टोटल मनी नीडेड फॉर सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट वाइज है। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर। तो पहले अभी हम सिर्फ इतने के लिए क्वेरी लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए असेंडिंग ऑर्डर है, तो हमें पता है कि ऑर्डर बाय तो हम लास्ट में मेंशन करते हैं ग्रुप बाय के बाद, तो हम यहाँ पे पहले ग्रुप बाय तक लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, टोटल मनी नीडेड फॉर सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट की जो है वो टोटल सैलरी आ जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे आना चाहिए इंग्लिश, और फिर यहाँ पे ये सारी सैलरी का टोटल अमाउंट आना चाहिए। तो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सम। तो इनका सम हो जाना चाहिए जो भी इंग्लिश वाले डिपार्टमेंट की आपकी सैलरीज़ हैं। ओके, और यहाँ पे फिर हिंदी के लिए हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे, नाउ लेट्स सी। तो अगर आपको सिंटेक्स पता है तो आप इजीली क्वेरी लिख सकते हैं। सेलेक्ट, देन हम लिख लेंगे पहले डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट चाहिए, देन कॉमा, यहाँ पे आएगा सम, क्योंकि हमें टोटल करना है सैलरी का, हमें काउंट नहीं करनी है। सम, देन नेम ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज सैलरी, फ्रॉम टीचर दैट इज टेबल नेम। अब हमें किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें हर एक डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो हमारा ग्रुप बाय हो गया। अब हमारा आएगा ऑर्डर बाय, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है सैलरी को। ओके, टोटल अमाउंट, टोटल मनी नीडेड फॉर सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें किसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मनी को। अगर हमें डिपार्टमेंट को करना होता तो हम लिखते ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, पर यहाँ पे हमें सैलरी को करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाय सैलरी। और असेंडिंग के लिए इट इज़ ऑप्शनल, आप ASC लिख भी सकते हैं या फिर इसे नहीं भी लिख सकते हैं, तब भी वर्क करेगी ये। ओके, सो इट इज़ योर चॉइस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हैविंग क्लॉज। प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज। ओके, सो वेयर क्लॉज में क्या होता है, दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज। तो जब हम वेयर क्लॉज लिखते हैं तो आपकी रोज फिल्टर आउट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट डिस्प्ले टीचर्स नेम वेयर सैलरी इक्वल्स टू 70,000, तो वो रो आपकी इंक्लूड हो जाएगी या फिल्टर हो जाएगी जिसमें भी सैलरी आपकी 70,000 होगी। जबकि हैविंग क्लॉज में ऐसा नहीं होता है। हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप, तो जो पहले ग्रुप बने हैं उन पे कंडीशन लगती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दैट सेलेक्ट डिपार्टमेंट दिस सम सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग सैलरी इक्वल्स टू 70,000, तो उस केस में क्या होगा, पहले ग्रुप बन जाएगा पहले 70,000 वाली सैलरी का। लाइक 70,000 में 2 आपकी सैलरीज़ हैं, और फिर 50,000 में आपकी 3 सैलरीज़ हैं। तो पहले ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिल्टर होगा डेटा कब, जब हम हैविंग क्लॉज यूज़ कर रहे हैं। और जब हम वेयर क्लॉज यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट पहले से ही रोज़ में हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस कि जब हम हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं तो पहले ग्रुप फॉर्म होता है, और हैविंग क्लॉज हम सिर्फ ग्रुप बाय के साथ ही यूज़ करते हैं। विदाउट ग्रुप बाय वी कांट यूज़ दिस हैविंग क्लॉज। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है वेयर क्लॉज कैन बी यूज विदाउट ग्रुप बाय। अभी तक हमने वेयर क्लॉज यूज़ भी किया है विदाउट ग्रुप बाय, पर जो हैविंग कंडीशन है, हैविंग के साथ जो भी हम कंडीशन मेंशन करते हैं वो ग्रुप बाय के बिना हम कभी भी हैविंग को यूज़ नहीं करते हैं। वेयर कंडीशन कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शन, तो अगर हमें कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम वेयर नंबर ऑफ टीचर इज लेस देन 5, देन तब क्या होगा,
यहाँ पे देखो कंडीशन में आ रहा है नंबर ऑफ़ टीचर, तो हम नंबर ऑफ़ टीचर कैसे फाइंड करते हैं, काउंट फंक्शन से। और काउंट फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट। तो हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि वेयर काउंट टीचर नेम इज़ लेस देन 5। हम कभी भी ये चीज़ जो है वेयर के साथ नहीं कर सकते, कभी भी एग्रीगेट फंक्शन आप वेयर के साथ नहीं लगा सकते। सो फॉर दैट जब भी हमें एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन लगानी होती है तो हम हमेशा हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। और ये हमें पता होना चाहिए कि हैविंग हमेशा जो है वो ग्रुप बाय के साथ लगता है, ग्रुप बाय के बिना नहीं लगता है। सो उस केस में हमें ग्रुप बाय भी यूज़ करना होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेम थिंग यूजिंग क्वेश्चंस। डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ टीचर्स ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट। तो हमें सिर्फ हिंदी डिपार्टमेंट के टीचर्स की सैलरी का टोटल फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका वेयर क्लॉज से भी हो सकता है विदाउट यूजिंग ग्रुप, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में किया है जिसमें हमने सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया और वेयर यूज़ किया है। तो कैसे कर सकते हैं, टोटल सैलरी ऑफ टीचर्स ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट डिस्प्ले, वी विल राइट सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड देन सम। सैलरी का सम करना है तो हम सैलरी एट्रीब्यूट ही यूज़ करेंगे इन द सम फंक्शन। देन फ्रॉम टीचर, दैट इज टेबल नेम। उसके बाद हमें क्या करना है, हिंदी। अब तो इस केस में क्या होगा, आपका सारी जो भी सैलरीज़ हैं टीचर्स की उसका सम काउंट हो जाएगा। बट वी वांट टू फिल्टर ओनली द रोज़ जिसमें आपका हिंदी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हमें उसके लिए क्या करना होगा, कंडीशन लगानी होगी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिंदी एंड देन कोलन। सो दिस क्वेरी विल ऑल्सो प्रिंट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। और इसके साथ हम ग्रुप बाय भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेरी के लिए हम ग्रुप बाय भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट देन कॉमा सम सैलरी सेम फ्रॉम टीचर। देन यहाँ पे अब हम वेयर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट इतनी क्वेरी लिख रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, हर एक ग्रुप की जो सैलरी है वो टोटल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। हिंदी की हो जाएगी, देन इंग्लिश की हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ दो ही अभी आपके डिपार्टमेंट है तो इनकी टोटल सैलरी आ जाएगी। तो अगर आपने ये इतना क्वेरी लिख दी है तो आपकी दोनों ग्रुप्स की टोटल सैलरी आएगी। बट अब आपको इस यहाँ पे कंडीशन लगानी है दैट ओनली यू हैव टू फिल्टर आउट हिंदी। तो आपको हिंदी वाले ग्रुप को फ़िल्टर करके यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो अब जब ग्रुप में से फ़िल्टर करना होता है तब हम क्या लगाते हैं, हैविंग क्लॉज। अभी हमने देखा था कि हैविंग क्लॉज क्या करता है, ग्रुप में कंडीशन लगाता है, यानी कि पहले ग्रुप बन जाते हैं आपके, उसके बाद आप कंडीशन लगाओगे हैविंग डिपार्टमेंट। तो हमारी कंडीशन तो सेम है, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिंदी। तो अब हम एक बार और इन क्वेरीज़ को समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है तो ओब्वियसली हम सम फंक्शन तो लगाएंगे ही इन द सैलरी एट्रीब्यूट फ्रॉम टीचर। ठीक है, अब हमें डिपार्टमेंट जो है हिंदी लेना है, सिर्फ इंग्लिश वाला हटा देना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड है, या तो हम पहले रोज़ फ़िल्टर कर लें, यानी कि हिंदी वाली रोज़ हम फ़िल्टर कर लें और इन पे ही सम फंक्शन लगाए। तो अगर हमें रोज़ पे कंडीशन लगानी है तो हम सिंपल लिख लेंगे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिंदी। और अगर हम चाहते हैं कि पहले हमारे ग्रुप फॉर्म हो जाए और उसके बाद कंडीशन पुट करें तो उसमें हम क्या करेंगे, सम सैलरी फ्रॉम टीचर और फिर हमने ग्रुप लगा लिया है और हैविंग डिपार्टमेंट इक्वल्स टू हिंदी। तो ये दोनों ही क्वेरी जो है इसके लिए करेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी इज़ सुटेबल फॉर दिस आउटपुट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही क्वेरी इस केस में सही है। पर आपको ये याद रखना है कि जब ग्रुप बाय आएगा तब वेयर नहीं आ सकता, जब ग्रुप बाय आएगा तो हैविंग ही आएगा उसके साथ कंडीशन में, और अगर वेयर आ गया तो हैविंग नहीं आएगा, राइट। तो ये सिंटेक्स आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नाउ डिस्प्ले डिपार्टमेंट वेयर नंबर ऑफ़ टीचर्स आर लेस देन 4। अब यहाँ पे आप वेयर नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में नंबर ऑफ़ टीचर्स हमें कैलकुलेट करने हैं,
तो इस केस में हम वेयर नहीं यूज़ कर सकते। जैसे ऊपर वाले में तो हमारे लिए दोनों ही सही थे कि हम वेयर कंडीशन भी यूज़ कर रहे थे या फिर ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज यूज़ कर रहे थे, पर इसमें हम वेयर नहीं लिख सकते थे। कि अगर आप ऐसे लिखने चाहेंगे कि हम ऐसे लिख दें, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड देन काउंट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, वेयर काउंट स्टार इज़ लेस देन 4, तो ये वाली क्वेरी आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ये क्वेरी आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि आपका कभी भी ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये कभी भी वेयर क्लॉज के साथ नहीं आ सकता। तो इसके लिए करेक्ट क्वेरी क्या होगी, तो देखिए MCQs में ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, यू शुड नो दैट विच सिंटेक्स इज़ इनकरेक्ट। सो इसके लिए सही क्या होगा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। कभी भी ग्रुप बाय यहाँ पे इस केस में टीचर नहीं मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आप देखोगे MCQs में ऐसे भी आ रहे हैं कि ऑर्डर बाय या ग्रुप बाय लगाए और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपको दिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रुप करना है। हैविंग, अब हम कंडीशन लगाएंगे, हैविंग काउंट स्टार लेस देन 4। तो इस तरीके से आपको ये क्वेरीज लिखनी है। नाउ विल सी MCQs। Now let's solve these questions which are given in CBSE sample paper. So there are 2 questions which I have taken from CBSE sample paper only. और इस क्वेश्चन में जो है ग्रुप बाय हैविंग तो यूज़ हुआ ही है, उसके साथ आपका इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर भी यूज़ हुआ है। तो हम इनको पहले समझ लेते हैं कि इन क्या होता है। इन क्या करता है, आपकी जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ दी होती हैं उनको मैच करता है इस एट्रीब्यूट के रिकॉर्ड से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है दिल्ली और मुंबई, तो वो टपल्स आपकी फैच हो जाएंगी या रिट्रीव हो जाएंगी जिनमें भी वैल्यूज़ या तो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो। तो जैसे हम और ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, वेयर लोकेशन इक्वल्स टू दिल्ली और मुंबई, तो और ऑपरेटर का ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको और ऑपरेटर नहीं यूज़ करना है तो आप इन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर और ऑपरेटर। तो दोनों ऑप्शन है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि लोकेशन इक्वल्स टू दिल्ली और लोकेशन इक्वल्स टू मुंबई, या फिर आप इन दिल्ली कॉमा मुंबई। तो आपने यहाँ पे जितनी भी वैल्यू मेंशन की होंगी वो सारी वैल्यूज़ को मैच करेगा यहाँ रिकॉर्ड से, और अगर मैच हो रही होंगी तो वो सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, रिट्रीव हो जाएंगे। और ऐसे ही नॉट इन होता है। नॉट इन अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी नॉट इन दिल्ली, तो अगर नॉट इन ऑपरेटर आपने यूज़ किया है तो क्या होगा, दिल्ली वाली जो वैल्यू है वो उसके अलावा बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। दिल्ली वाली वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं होगी, तो दिल्ली वाली रोज़ जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी आपके रिज़ल्ट में। बाकी वैल्यू वाली रोज़ जो है वो आपके रिज़ल्ट में इंक्लूड हो जाएगी जब आप नॉट इन लिखेंगे। और जब आप इन लिखेंगे तो ये वाली, सिर्फ यही वाली रोज़ जो भी वैल्यूज़ लिस्ट में होंगी वो इंक्लूड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बिटवीन यूज़ हुआ है, तो ये भी वेयर कंडीशन में यूज़ होता है। वेयर कंडीशन यानी कि वेयर एज बिटवीन 25 एंड 30। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब हम मैथ्स में बिटवीन 25 एंड 30 लिखते हैं तो 25 और 30 इंक्लूड नहीं होते हैं, 26, 27, 28, 29 इंक्लूड होता। बट एसक्यूएल के केस में क्या होता है, आपकी लोअर वैल्यू और ये जो अपर वैल्यू है ये दोनों भी इंक्लूड हो जाती है। यानी कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सारी रिकॉर्ड्स में मैच होंगी वैल्यूज़। कि अगर 25 है कहीं पे तो वो वाला रिकॉर्ड आपका रिट्रीव हो जाएगा, 26 है तो वो भी हो जाएगा, 27 है तो वो भी हो जाएगा, और 28, 29, 30 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 25 तो है नहीं, 26, 27, 28, 29 एंड 30, तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये आपके फैच हो जाएंगे इस कंडीशन से। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो लोअर वैल्यू दी होती है और ये जो अपर वैल्यू दी होती है वो भी इंक्लूड होती है बिटवीन में, और इनके बीच वाली वैल्यू भी आती है। Now let's solve this question first. We have to consider this table store, and now we will read the question. Choose the correct query to display the number of employees. तो हमें यहाँ पे number of employees find करने हैं। तो यहाँ पे number of employees आपके इस कॉलम में दिए हैं। So we will calculate the number of employees present in Delhi
एंड मुंबई। तो देखिए अलग अलग सिटीज़ आपकी, दिल्ली में कितने एम्प्लॉयज़ हैं इसका टोटल करना है। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ, अभी तक हम टीचर्स काउंट कर रहे थे, तो वहाँ पे हम टीचर के नेम के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे थे, या जितने भी रिकॉर्ड्स थे, क्योंकि हर टीचर जो थी वो अलग अलग थी हर अलग रिकॉर्ड में, तो हम वहाँ पे काउंट फंक्शन यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे तो वैसे भी आप देख रहे हो ऑप्शन में सम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिए सम फंक्शन यूज़ करना है ऑन दिस एट्रीब्यूट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो सब में ही सम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है, तो ये अभी तक तो सारे ऑप्शन सही है, सेलेक्ट सम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है सब में। नाउ वी विल सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रेजेंट इन दिल्ली एंड मुंबई। तो इसमें क्या हो सकता है, फ्रॉम टेबल नेम दैट इज़ फ्रॉम स्टोर, वेयर लोकेशन इक्वल्स टू दिल्ली और मुंबई। तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, पर यहाँ पे देखिए हर उसमें टेबल नेम के बाद ग्रुप बाय यूज़ हुआ है, तो हमें पता है ग्रुप बाय के बाद तो वेयर क्लॉज यूज़ नहीं होता है। सो जहाँ पे भी ग्रुप बाय के बाद वेयर क्लॉज है, कट दैट। अब हमारे पास ग्रुप बाय के बाद हैविंग क्लॉज वाले सिर्फ ये दो क्वेश्चन हैं, दो ऑप्शन है, सॉरी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ हैविंग लोकेशन इन दिल्ली कॉमा मुंबई, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकेंड वन, हैविंग लोकेशन इक्वल्स टू दिल्ली एंड मुंबई। तो एंड में तो क्या होगा, जब लोकेशन दिल्ली है और मुंबई है, दोनों सेलेक्ट होंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर यहाँ पे और होता तब ये ऑप्शन करेक्ट होता, बट हेयर इट इज़ रिटन एंड, सो दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। तो ये CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन रॉन्ग था। तो जब हमने CBSE सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। तो यहाँ पे मतलब ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए था ओनली फर्स्ट। तो एक ऑप्शन जो होता ए करेक्ट हो जाता अगर ओनली फर्स्ट होता। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द टेबल एम्प्लॉय गिवन बिलो। तो हमें ये टेबल कंसिडर करनी है। चूज़ द करेक्ट क्वेरीज दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। तो हमें इनमें से ऐसी क्वेरीज सेलेक्ट करनी है जो ये आउटपुट दे। ठीक है, तो आपका क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, नेम, तो सब में सेम है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ तक तो सारी क्वेरी, ये सारे ऑप्शन सही हैं, सारी क्वेरीज सही हैं। वेयर कंडीशन भी सही है। अब हम देखेंगे कि इन कंडीशन को पुट करके क्या ये आउटपुट आ रहा है। वेयर डिपार्टमेंट इन 10, तो DEPT इन 10, तो 10 10 10। तो आप देखिए ये जो है हरित, कृतिका एंड मोक्ष, तो ये वाली क्वेरी सही है। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज बिटवीन 25 एंड 30। तो हमने पहले से ही टिक किए हुए हैं, ये 3 हैं। तो देखिए फिर से हरित, कृतिका एंड मोक्षा, तो ये वाली क्वेरी से भी यही आउटपुट आ रहा है। नाउ थर्ड वन, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक। तो लाइक जो होता है आपका स्ट्रिंग मैचिंग के लिए होता है। %i%, यानी कि आई से पहले कुछ भी हो सकता है और आई के बाद भी कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट आपका आई ज़रूर आना चाहिए नेम में। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो आया है आई, इसमें भी आया है, बट इसमें नहीं आया है। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट क्वेरी। अगर आप ये वाली क्वेरी लिखेंगे तो सिर्फ ये दोनों आएंगे, कृतिका और हरित, जिनमें आई इंक्लूड हो रहा है। नाउ फोर्थ वन, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जोन इन वेस्ट, सेंटर, साउथ। तो हमें फिर से इन ऑपरेटर देखने को मिला है यहाँ पे। इनमें क्या होगा, ये जो भी वैल्यूज़ हैं वेस्ट, सेंटर, साउथ, ये वाली रोज़ आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी, वेस्ट, सेंटर एंड साउथ। तो इस पे कौन से नेम है, हरित, कृतिका एंड मोक्ष। तो आपकी ये वाली क्वेरी भी सही है, तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, दैट इज़ ऑप्शन डी। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट ग्रुप बाय, हैविंग, इन ऑपरेटर, बिटवीन एंड नॉट इन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपकी बुक में भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो आप उनकी क्वेरी सॉल्व करिए और फिर अपना आंसर मैच करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई विल ऑल्सो क्रिएट अ वीडियो बेस्ड ऑन द MCQs फॉर दीज टॉपिक्स वेरी सून। एक बार ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, देन आई विल पोस्ट वीडियो ऑन MCQs। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, सही लग रही हैं, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।